हेलो फ्रेंड्स, एनआईए एकेडमी में मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपीजी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे वो कर रहे थे मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले एवं दुर्ग के, और ये क्वेश्चन जो है ये पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ किला कहाँ पर है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है शिवपुरी, दूसरा है उमरिया, तीसरा है कटनी, चौथा है दमोह। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है। जी, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है जी, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है। चार ऑप्शन है, इन चार में से आपको बताना है कि बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है। ठीक है जी, तो शिवपुरी, उमरिया, कटनी या दमोह, इन चार में से रिप्लाई करना है आपको। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है जी। तो इसका जो आंसर है वो है उमरिया। ठीक है, बांधवगढ़ का जो किला है वो है उमरिया में है। हालांकि बांधवगढ़ किला जो है वो रीवा में मानते हैं, लेकिन यहाँ पर रीवा जो है वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या मानेंगे कि उमरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मंडला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, राजा नल, राजा नरेंद्र शाह, राजा राज बसंती और राजा कीर्तिपाल। तो इन चार में से आपको बताना है कि जो मंडला का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था जी। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है। मंडला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है जी। तो इसका जो आंसर है वो है राजा नरेंद्र शाह। मतलब राजा नरेंद्र शाह ने मंडला दुर्ग का निर्माण करवाया, और मंडला का जो किला है ये कहाँ पर है, तो ये है मंडला में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जय विलास महल कहाँ पर स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सिवनी, सतना, कटनी या ग्वालियर। तो इन चार में से आपको बताना है कि जय विलास महल कहाँ पर है जी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जय विलास महल कहाँ पर है जी। जय विलास महल कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है। तो जय विलास महल जो है ये ग्वालियर में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सनोधा का किला कहाँ पर है। ये पिछली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है टीकमगढ़, दूसरा है सागर, तीसरा है दतिया, चौथा है मुरैना। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सनोधा का किला कहाँ पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है जी। मध्य प्रदेश में सनोधा का किला कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है वो है सागर। मध्य प्रदेश में सनोधा का किला कहाँ पर है, तो सागर जिले में सनोधा का किला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उज्जैन का प्रसिद्ध गोपाल मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो चार ऑप्शन है, छत्रसाल के द्वारा, या बाईजाबाई के द्वारा, या कीर्तिपाल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो उज्जैन का जो प्रसिद्ध गोपाल मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी। उज्जैन का प्रसिद्ध गोपाल मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है बाईजाबाई के द्वारा।
कि गोपाल मंदिर यूँ बाईजाबाई के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राहतगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पहला है जबलपुर, सागर, दमोह या धार। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि राहतगढ़ का जो किला है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? राहतगढ़ का किला कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो है सागर। राहतगढ़ का किला कहाँ पर है? तो सागर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्राचीन भैंसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मांडू, बैतूल, चंदेरी या रायसेन। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जो प्राचीन भैंसा देवी मंदिर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी? तो इसका जो आंसर है वो है बैतूल। मध्य प्रदेश का प्राचीन भैंसा देवी मंदिर जो है वो बैतूल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गढ़ कुंडार का किला मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो चार ऑप्शन है, दतिया, कटनी, टीकमगढ़ या रीवा। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है, गढ़ कुंडार का किला कहाँ पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी? गढ़ कुंडार का किला मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो है टीकमगढ़। ठीक है, गढ़ कुंडार का किला कहाँ पर है? तो टीकमगढ़ में गढ़ कुंडार का किला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जो गिन्नौरगढ़ दुर्ग है ये राजगढ़ में है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो पहला ऑप्शन है राजा कीर्तिपाल, महाराजा उदयवर्मन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी? तो इसका जो आंसर है वो है महाराजा उदयवर्मन, कि महाराजा उदयवर्मन ने गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। और गिन्नौरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये राजगढ़ में है। और गिन्नौरगढ़ के तोते जो है वो विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में गुजरी महल कहाँ है? तो रायसेन, ग्वालियर, गुना या जबलपुर। इनमें से आपको बताना है कि गुजरी महल कहाँ पर है। ठीक है जी, गुजरी महल कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो है ग्वालियर, कि ग्वालियर में जो ग्वालियर किला है उस किले के अंदर जो है वो गुजरी महल है। और राजा मानसिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश में खरबूजा महल कहाँ पर है? तो इंदौर, धार, रायसेन या खंडवा। इन चार में से आपको बताना है कि खरबूजा महल जो है वो कहाँ पर है जी। तो इसका जो आंसर है वो है धार। खरबूजा महल कहाँ पर है? तो ये धार में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नरवर का किला मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, दतिया, शिवपुरी, सागर या बुरहानपुर। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि नरवर का किला कहाँ पर है। री बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है शिवपुरी। नरवर का किला कहाँ पर है? तो वो है शिवपुरी में है। और नरवर किले की बात करें कि जो नरवर का जो किला है इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नल ने इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है? तो चार ऑप्शन है, मंदसौर का किला, बांधवगढ़ का किला,
ओरछा दुर्ग या गोविंदगढ़ का किला। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है जी। निम्न में से कौन सा किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है ओरछा दुर्ग। जो ओरछा का जो किला है ये बेतवा नदी के तट पर है, ठीक है। जबकि मंदसौर का किला जो है ये शिवना नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है राजा सूरजसेन, कीर्तिपाल, उदयवर्मन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इन चार में से आपको बताना है कि जो चंदेरी का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था जी। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चंदेरी का किला, जो चंदेरी का किला जो है ये अशोकनगर जिले में है, ठीक है। और ये किला भी जो है वो बेतवा नदी के तट पर है। तो आपको इन चार में से बताना है कि इन चार में से किसने इस किले का निर्माण करवाया। तो इसका जो आंसर है वो है प्रतिहार नरेश राजा कीर्तिपाल, ठीक है। और यदि बात करें कि इस किले में हवा महल, जौहर कुंड और खूनी दरवाजा, इसके साथ नौखंडा महल आदि इस किले के दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा किला जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्वालियर का किला, रायसेन का किला या चंदेरी का किला या दतिया का किला। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, कौन से किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से, तो इसका जो आंसर है वो है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस किले की यदि बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा सूरजसेन ने करवाया था, 525 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद इस किले में मानसिंह महल, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर और इसके साथ साथ यदि बात करें तो तेली का मंदिर इस किले के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर में ही बात करें तो जय विलास महल है, मोती महल है, ये भी ग्वालियर में ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। निम्न में से कौन सा महल ग्वालियर में नहीं है? तो चार ऑप्शन है गुजरी महल, मोती महल, मदन महल या जय विलास पैलेस। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि कौन सा महल जो है वो ग्वालियर में नहीं है जी। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मदन महल, निम्न में से कौन सा महल ग्वालियर में नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है मदन महल, ठीक है। मदन महल जो है वो ग्वालियर में नहीं है। और बात करें कि ये मदन महल जो है ये कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। जबकि गुजरी महल, मोती महल, जय विलास पैलेस ये जो है वो ग्वालियर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन महल, क्योंकि मदन महल कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार में से आपको बताना है। गुजरी महल ग्वालियर, बघेलिन महल मंडला, जहांगीर महल ओरछा या मदन महल सागर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है जी। कौन सा युग्म गलत है? तो इसका जो आंसर है अभी बताया मैंने कि मदन महल जो है वो ग्वालियर में है। तो ये गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो मदन महल जो है वो सागर, ये कथन गलत है, क्योंकि मदन महल जो है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकालेश्वर मंदिर किस भगवान का मंदिर है? तो लक्ष्मी नारायण, राम और सीता, भैरवनाथ या शिव। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जो महाकालेश्वर मंदिर है
वो किस भगवान का मंदिर है? जी, तो इन 4 में से आपको रिप्लाई करना है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है भगवान शिव। मतलब जो महाकालेश्वर मंदिर है वो है उज्जैन में है, और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है वो उज्जैन में है। जबकि दूसरे की बात करें, दूसरा जो है वो ओंकारेश्वर, मतलब कि ममलेश्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा है ओमकारेश्वर, जो है वो खंडवा में है। तो भारत में कुल जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 में से 2 मध्य प्रदेश में हैं, एक तो उज्जैन और एक है खंडवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में जहाज महल कहाँ स्थित हैं? तो धार, मांडू, इंदौर या ग्वालियर, इन 4 में से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश में जहाज महल कहाँ स्थित हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जी, जहाज महल कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो है मांडू में। जहाज महल कहाँ पर है? तो मांडू में है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रायसेन, धार, ओरछा, कटनी। इन 4 में से आपको बताना है कि जो जहांगीर महल है वो कहाँ पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं मध्य प्रदेश के किले और दुर्ग, तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ओरछा। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो ओरछा में ही, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।